पतंजलि योग समिति ने ऐसे ऐसे लोगों को सम्मानित किया है जिन्होंने 8-9 महीने में हमारी बहन के अनिद्रा, थायराइड, क्रिया है, अंदर से गोली दवा काम नहीं करेगी जितनी की आप कचरा है उसको झाड़ू लगा के, झाड़ू नहीं तो पोछा लगा के, पोछा नहीं है तो पानी से, फुहारे से कचरा नहीं लगेगा। योग विश्व में इतना पूजा जा रहा है कि भारत की पहचान ही, अगर अमेरिका में जाता है तो कहता है कि इंडिया से आया पहले योग कराओगे। अमेरिका में जयपुर के इडली डोसा के क्या प्रसिद्ध है, ऐसे ही भारत का योग प्रसिद्ध है। तो इस भावना के साथ मेरा निवेदन यही है कि अगर आप चाहे तो उस कार्य को बालकों के, जो कि हमारी गौशाला बालक में भगवान है, क्योंकि मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ और इतने पवित्र कार्य है कि हम इसको करेंगे। तो प्रार्थना सत्र में सुबह 7 बजे स्कूल है, अगर थोड़ा बहुत अल्पाहार भी लेके आते हैं तो उसमें प्रोटोकॉल में लिख रखा है तो भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। इतनी तगड़ी आपकी लक्ष्य कि आप सोच नहीं सकते। तो मैं कम समय लेते हुए आपका स्वागत करता हूँ। आपने हमको अपना अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो धन्यवाद हम तो योग के दोस्तों को योग नगरी बनाने के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफें, ना संघर्ष ना तकलीफें। क्या है मजा फिर जीने में, क्या है मजा फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा, तूफान भी थम जाएगा जब तक लक्ष्य रहेगा सीने में, जब तक लक्ष्य रहेगा सीने में। हम उस योग दोसा को योग नगरी बनाने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी क्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपके नवाचारों का भी हम हमेशा, आज ही अखबार में पढ़ा था शायद कल, कि आपने जनता के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं बिना किसी बेरोक तो ये भी एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। तो हम सभी परमार्थ योग सेवा संस्थान की तरफ से आपका इस पहल के माध्यम से, पतंजलि योग समिति के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सर, आपके पास बहुत, हमको पता है कि आगे का भी कोई शेड्यूल होगा, तो हम उसी आज जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर इस योग को अलग ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जिन्होंने विभिन्न जगहों पर योग के अलग जगाई है, उन प्रतिभाओं का सम्मान कर रहे हैं आपके कर कमलों से। वो प्रतिभाएं निश्चित रूप से बहुत कुछ आपके हाथों से सम्मान पा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। उसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रतिभाओं को। कीर्ति शर्मा, कीर्ति शर्मा हाल ही में इंडिया टिकट के 3-4 दिन पहले पूरे भारत में प्रतियोगिता हुई थी, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है कीर्ति ने। और जिनके माध्यम से कीर्ति हजारों महिलाओं के प्रेरणा स्रोत है। नारी सशक्तिकरण के लिए योग जो हमारी पूरी कीर्ति, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। आपके हाथों से सम्मान पा करके निश्चित रूप से कीर्ति को एक नया सम्मान मिलेगा। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारी दूसरी प्रतिभा कीर्ति का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। नेहा, नेहा जो कि एक विशेष योग के माध्यम से एक अलग जगाई है। नेहरू गार्डन में अभी हाल ही में शिविर था, तो नेहा ने अपने वाक कौशल से 1 मिनट में 50 योग साधक इकट्ठे कर दिए। जोरदार तालियों से आप नेहा का स्वागत करेंगे। जयपुर से आए सीताराम जी सैनी, सीताराम जी जिन्होंने अपनी योग के माध्यम से एक विशेष पहचान बनाई है। सीताराम जी सैनी, आज आपने बजरंग मैदान में शिविर आयोजित किया। रमेश जी विजय ने आज जिला जेल के अंदर
सेवाएं दी और आप प्रतिदिन योग कक्षाओं का संचालन करते हैं रमेश जी विजय। सीताराम जी हो ना आगे, सीताराम जी यहाँ हो रहे हैं, पहनाओ ना आपके साथ रहो। सत्यनारायण जी ने शालावार जेल के अंदर आज बेहतरीन सेवाएं दी है। शालावार जो विश्व की भारत की 5वीं बड़ी जेलों में से एक आती है। सत्यनारायण जी गुप्ता, आपका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। इसी क्रम में सीताराम जी आप पहनाओ, साफा हो रही है। गजानंद को बाद में बुलाएंगे। रमेश जी जायसवाल ने आज आवानेरी में विशेष योग शिविर का आयोजन करके योग की अलग जगाई है। रमेश जी विजय, आज हम उन योग के माध्यम से जो अलग जगा रहे हैं, योग दिवस के इस अवसर पर सम्मानित कर रहे हैं उन सभी प्रतिभाओं को। ताली बजाते रहिए भैया। अशोक जी सैनी योग के माध्यम से प्रातःकाल 5 बजे लेकर के अनेकों लोगों का वेट लॉस इत्यादि कार्य करते हैं। अशोक जी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। साक्षी योग के माध्यम से साक्षी ने विशेष अपना कायम किया है और आप योग के लिए हमेशा तत्पर रह करके कार्य कर रही है। साक्षी आपका क्या नाम है? खुशी जयपुर से आई खुशी, जिन्होंने आज बजरंग मैदान में बेहतरीन सेवाएं दे करके और राजकीय हॉस्पिटल में आज सारे डॉक्टर नर्सेज को भी आज साक्षी ने योग का अलग जगा रही है। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। गजानंद योग के लिए आज मंच पर जो उपस्थित था गजानंद, एक तरफ आपने बहुत ही जिला स्तरीय कार्यक्रम में योग गुरु जी के दाईं ओर आपने रह करके शानदार योग का प्रदर्शन किया। हम आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। रामजी लाल जी झिंगनिया, आप योग के लिए हमेशा तत्पर रह करके कार्य करते हैं। पतंजलि योग समिति के जिला आदरणीय लोकेश जी, जो चुनाव में और सब में पतंजलि योग समिति में सब जगह आपका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। बहुत अब हमारे जिन्होंने अपने साधना के साथ हमारे राखी बहन जी हैं, खड़े हो जाएंगे। आप पधारे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ। गुड़िया पहना कीर्ति मजा पहना सिर पर पगड़ी। एक स्वास्थ्य का शरीर बता रहा है कि इन्होंने अपने स्वास्थ्य को किस प्रकार हम उनको ले रहे हैं जिन्होंने साधना की शक्ति के साथ अपने आप को परिभाषित किया। यहाँ का जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए हम श्रीमान सीताराम जी। अब मैं इस योग दिवस के उपलक्ष्य में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अब उन भामाशाह को सम्मानित करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा संस्थान निःशुल्क बिना किराए पर कई वर्षों से
फिर भी रह गया तो कृपया पधारे। नहीं, मैं पधारे कृपया, कोई रह गया हो तो। अब मैं आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय को आमंत्रित करता हूं। हेलो अब मैं आदरणीय को आमंत्रित करता हूं। चलो कोई बात। अब मैं हेलो आदरणीय इतना बड़ा दिल है कार्य के प्रति आपका। कोई बता पतंजलि परिवार सेवा संस्था के सेवा संस्था के समस्त साथियों, वैसे तो मैं उचित ये समझता हूँ कि आप लोग योग के प्रैक्टिशनर्स हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि आपको इन बच्चों से बुलवाना चाहिए कि क्या योग से आपको फायदे हुए हैं, क्या बेनिफिट्स हुए हैं। कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि क्या क्या मतलब बेटा आपकी क्या आपके पीछे होगी, क्या उम्र है आपकी क्या उम्र क्या है? 7 साल में सभी उम्र के जो है यहाँ पे सभी उम्र के सुबह और शाम दोनों सर निःशुल्क आते हैं। और मैं मेरे ख्याल से मौसम के अंदर जो है कि तो मेरा योग के साथ जो है कि मुरारजी देसाई इंस्टीट्यूट के साथ मैंने एक महीने का कोर्स करा तब मेरा योग के साथ और वैसे आप लोगों को मैं योग के फायदे बताते हुए मैं सही नहीं समझता, क्योंकि आप लोग तो डेली करते हैं और मैंने तो कभी कभी लेकिन वो चीज़ जो मैंने जब भी योगा करा है तो मैंने अनुभव करा है, चाहे प्राणायाम हो या चाहे योग आसन हो, तो एक जो मन में जो शांति मिलती है योग करने के बाद, आप आसन करने के बाद जब आपका खत्म हो जाता है और वो एक जो अनुभूति है। और जैसा कि यहाँ पे बताया कि कई आप में से ऐसे थे जिनको कई बीमारियाँ थी जो कि योग करने से समाप्त हो गई है। ये अनुभूति अद्वितीय है। मतलब ये आप मतलब आज की जो जनरेशन है वो जिम जाती है, वो जो है बीमार होती है तो डॉक्टर्स के पास जाती है, लेकिन योग करने से जो बीमारियाँ ठीक होती हैं या जो एक मन को अच्छी होती है इसका कोई भी इसका सेकेंडरी नहीं है। और ये थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात भी मुझे लगती है कि हम इतने लोग हमारे जैसे आपने बताया स्कूलों में नहीं जुड़ पाएंगे योग से। आप लोग नियमित रूप से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे विद्यार्थी अभी भी इस हमारी प्रकृति से नहीं जुड़ पाएंगे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप इस अच्छे वर्ग को कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चों को देख करके तो बहुत अच्छा लगा कि इस उम्र में आप सब जो है योग के साथ जुड़ गए हैं और आगे जा कर के जो है मतलब गुरु जी की तरह जो है आप इसको और विश्व के अंदर और इसको अच्छे से फैलाएंगे, आपके साथियों को आप करेंगे। मेरा तो मतलब मैं गारंटी से ये कह सकता हूँ कि योग तो आपकी दिनचर्या का हिस्सा है, लेकिन आप इसको नियमित करते हैं, ये दर्शाता है कि भविष्य में आप जो भी बनना चाहें। क्योंकि आज मुझे सुबह एक बालिका मिली थी, वो कह रही थी मुझे IAS आप ही ने कहा था कि मुझे भी IAS बनना है। तो मैं ये निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आपके जो भी सपने हैं, आप यदि योग को निश्चित रूप से करेंगे तो आपके जो भी सपने हैं मैं मान के चलता हूँ कि वो 100% पूरे होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि योग करना अपने आप में ये दर्शाता है कि आप में इच्छा शक्ति है किसी एक चीज़ को करना। वहाँ पे योग नहीं काम आएगा, लेकिन आपने इच्छा शक्ति है तो आप जब इसमें इच्छा शक्ति बना करके आप इस काम को कर सकते हैं। तो मानता हूँ कि आप पढ़ाई में भी अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखेंगे। आप IAS बनना चाहते हैं
आप IPS बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं, आप योग कर रहे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके जो भी सपने हैं आप उसको संस्था को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे प्रोग्राम्स आप कराते रहें। जेल के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, आप अस्पतालों के साथ भी जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आप निःशुल्क केंद्र चलाते हैं जो है, और आज मेरे ख्याल से पुलिस लाइन में अलग कैटेगरी के वहाँ जवानों से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको भी जो है तो मैं धन्यवाद और मुझे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करूं। उससे पहले हमारे योग गुरु जी का स्वागत के लिए भी मैं आदरणीय से आग्रह करता हूं कि आपका भी स्वागत हो। आपने बहुत अच्छा सुबह प्रातःकाल भी देखो साथ के साथ तो रहने में ही एक ऊर्जा मिलती है, कभी भी योग के साथ साथ में बच्चों के शाम का प्रतिदिन संस्कार शिविर भी हम चलाते हैं, जिसमें बच्चों को संस्कार संबंधित परिवार में किस प्रकार से आपको रहना है, समाज में आपको किस प्रकार से रहना है, आपकी दिनचर्या कैसी हो, उन सभी को लेकर के हम नियमित यहाँ संस्कार शिविर का आयोजन भी हम करते हैं। तो उसी क्रम में मैं आदरणीय जिला प्रभारी शिवरतन जी नायला साहब से आग्रह करता हूँ कि कृपया धन्यवाद ज्ञापन के लिए पधारे। आदरणीय आप जब आए थे इससे पहले मेरी बात आपकी वीडियो है, इसलिए नमस्कार है। तो आप योगी भी हैं और साथ में युवा भी हैं, तो इस अवसर पर एक ही बात करना है कि योग के तो आप हैं, तो योग तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में इसका बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। तो लगभग सभी देशों से पूरे देशों में मान्यता प्राप्त 2015 में सभी को जानकारी हुई। आज पूरे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री से सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और सारे अधिकारी सबने योग किया। तो योग का एक सांकेतिक बात है, बाकी प्रतिदिन नियमितता के साथ करना योग है। योग से जैसे आपने बताया डॉक्टर साहब ने कि योग से सारे सपने पूरे होते हैं। आप जो भी कराओगे ना, जो भी इच्छा करोगे ना, वो सब आपकी अवश्य भगवान पूरी करेगा। तो योग से अपना तन मन स्वस्थ रहता है। जिस व्यक्ति का तन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो सफलता की स्वयं पहुँचेगा। तो इस अवसर पर इतना ही लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। की ध्वनि का उच्चारण मैं क्या कहूँ सर, हमारे पास में शब्द नहीं है। मैं तो उन दो पंक्तियों के साथ कहना चाहता हूँ, स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, कैसे करे कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। आप करते रहे, आपके आने से हमें एक नई ऊर्जा का संचार होगा। निश्चित रूप से हम योग को और बहुत आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमने कुछ स्लोगन्स भी लगा रखे हैं अच्छी अच्छी चीजों के यहाँ, और आप कृपया अगर समय हो तो और आप अल्पहार बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अभी बैठे रहेंगे आप।
ये विभिन्न जगह के अलग अलग जगह की डाटा योग करवाई जाने वाली ये एक्टिवेशन के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार आप अपने हाथों से अपने शरीर को, जिनके सारे अंग हैं, आंखों का पॉइंट, सामान्य स्वास्थ्य के नियम के बारे में बताया गया है। इस प्रकार आपने अपने संतुलित मन, विश्राम भोजन के साथ सबका किस प्रकार पालन करें। बालकों को किस प्रकार राजसिक तामसिक भोजन से दूर किया जाए जिससे कि वो आजीवन स्वस्थ रहे। आहार विहार से युक्त श्रेष्ठ कर्म से आहार विहार का जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव है। हमने इसका आहार का सात्विक आहार वह भोजन जो रसदार चिकनाई युक्त हो, सादा दाल रोटी अंकुरित अन्न, जिसके माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। कभी आवश्यकता ही नहीं है। आहार तालिका में सारे दिन का चार्ट है जो यहाँ पर सभी को शेयर करता है। युक्त आहार विहार के बारे में बताया गया है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त जिसका आहार है, जिसका विहार है, कर्मों में जिसकी युक्त चेष्टा है, जिसका सोना जागना अच्छा है, उसका योग दुख हरने वाला होता है सर। बिना भेषज व्याधि पथ्यादेव निवर्तते न तु पथ्य विहीनस्य वेसदा नाम सकयपि। यानी बिना भेषज यानी बिना दवाई के भी योग के माध्यम से हम किस प्रकार से ठीक रह सकते हैं उसके बारे में बताया है। अगर योग नहीं है और पथ्य नहीं है, पच नहीं है, तो हजारों दवाई लेने के बाद भी हम ठीक नहीं रह सकते सर। तो ये सब चीजें और बढ़ा रहे हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इधर वो क्या है, ताली बजा के। अभी 1 मिनट बैठ जाओ। अभी सबको चलने दो, लाइट गए चलने दो, वहाँ तक तो सर जंगलिया जी